आज हम फिर से देखने वाले हैं क्लास 12th अवयव। आज हम 3.2 के लिए थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें हम अवयवों का योग, अवयवों का अंतर और अवयवों का गुणा देखेंगे। ठीक है, इससे पहले चैप्टर 3 के लिए 6 गो वीडियो डाला जा चुका है, जिसको जाकर आप देख लीजिएगा, तभी आगे का क्लास समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं अवयवों का योग। अवयव का योग। ठीक है, देखिए अवयवों का योग मतलब हम इसमें जोड़ते हैं, जोड़। जैसे 2 गो अवयव मिल गया, अवयव ए मतलब ए बराबर आपको दे दिया जाए 2 4 6 8 और बी बराबर दे दिया जाए 3 5 7 2। अगर इसका अवयवों का जोड़ निकालना होगा हमें, जोड़, तो इसके संगत अवयव जोड़ देते हैं हम, संगत अवयव। जैसे a प्लस बी बराबर लिखना हो तो इसके संगत अवयव 2 4 6 8 प्लस 3 5 7 2। ठीक है, अब इसके संगत अवयव कौन है? इसके संगत कौन है? 3, तो 2 और 3 नया अवयव क्या बन के आएगा? 5। 2 को और 3 को जोड़ेंगे 5 बनेगा, 4 को और 5 को जोड़ेंगे 9 बनेगा, 6 को और 7 को जोड़ेंगे, इस 6 और 7 13 बनेगा, 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 बनेगा। आ रहा समझ में? मतलब हम इसके संगत अवयव को जोड़ देते हैं। अवयवों के जोड़ में क्या करते हैं? संगत अवयव को। ये अवयव ए है और अवयव बी है, तो ए प्लस बी 2 और 3 4 5 6 7 और 8 3, इस सबको हम जोड़ते हैं। जैसे 2 3 5 4 5 9 6 7 13 और 2 8 10। अगर आपसे कोई बोल दे कि आप बताइए कि एक अवयव दिया है, यहाँ पर लिखते हैं, एक अवयव x बराबर दिया है 2 3 5 2 1 3 2 1 3 और y बराबर दिया है 1 2 3 5। ठीक है, तो क्या इसका योग संभव है? योग संभव। तो आप देखिए हम इसको जोड़ पाएंगे, तो इसका जो जोड़ है ना, जोड़ संभव नहीं है। x प्लस वाई बराबर संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका संगत अवयव दिया है, इसका संगत अवयव दिया है, ये दोनों का संगत अवयव दिया ही नहीं है। मतलब इसमें कोटि समान दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसका योग संभव नहीं है। ठीक है, देखिए हम तब तक फिर आगे 1-2 क्वेश्चन और देकर समझाते हैं, मिटाते हैं इसको। जैसे आपको और दे दे क्वेश्चन हम, जैसे मान लीजिए p बराबर दिया है 1 3 2 7 6 8 5 7 3। ठीक है, और q बराबर दिया है 9 5 11
8 2 1 0 1 5, ठीक है। और इसका कोई पूछ दे कि आप इसका क्या बताएं, इन दोनों के अवयवों का योग बताएं, योग, तो हम क्या करेंगे, P प्लस क्यू, ये निकालना हमें, P प्लस क्यू बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, 1 3 2 7 6 8 5 7 3 प्लस 9 5 11 8 2 1 0 1 5। अरे समझ में। अब इसके संगत अवयवों को हम जोड़ेंगे, तो संगत अवयव मतलब इस अवयव में, इस स्थान मतलब इस अवयव में अवयव का जो स्थान है ना, इस अवयव के उसी स्थान वाला अवयव जोड़ देंगे हम, यही संगत होता है। जैसे मान लीजिए इस अवयव में A11 का मान 1 है और इस अवयव में A11 का मान कितना है, 9, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 9 और 1 मतलब 9 और 1 10, नया अवयव बन के क्या आएगा 10, 3 और 5 8, 2 और 11 13, 7 और 8 15, 6 और 2 8, 8 1 9, 5 0 5, 7 1 8, 3 5 8। समझ में आ रहा है। अब योग का योग समझ में आ रहा है। देखिए इसको, अब हम पढ़ेंगे अंतर। आज हम थ्योरी कराएंगे, कल से हम इसका 3.2 के सवालों को करवाएंगे। आज बस हम इसका बेसिक बेसिक बातें बता देते हैं इसके बारे में, ठीक है। आप देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अवयव का अंतर, ठीक है। अब इसमें भी हम संगत अवयवों को घटाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में दे दिया गया कि एक अवयव A बराबर 2 4 7 9 है, ठीक है। और एक अवयव B बराबर 1 2 5 4 है, ठीक है। और पूछेगा इसका कि अवयवों का अंतर बताएं, अंतर मतलब घटाव। तो हम A में से B को घटाएंगे, A में से B को घटाएंगे, तो हम इसे घटा कर दिखा देते हैं इसे, 2 4 1 2, ठीक है। माइनस B का मान कितना है, 1 2 5 4, ठीक है। देखिए संगत अवयव कौन है, इसका संगत 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा, सॉरी 2, 1 में से 5 जाएगा -4, ठीक है। और 2 में से 4 जाएगा, गलती लिखा गया का जी, 2 4 7 9, 2 4 सॉरी 7 है जा 7, और यहाँ पर कितना है 9, तो 7 में से 5 जाएगा 2, और 9 में से 4 जाएगा 5। तो अवयव का अंतर क्या है, मतलब दो अवयवों का अंतर यह है आंसर। देखिए हम आगे बनाते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं, फिर इन दोनों का मिक्स पढ़ेंगे, अंतर और योग का मिक्स पढ़ेंगे, मिक्स। जैसे मान लीजिए आपको A बराबर दिया है 1 3 4,
-1 2 5 -7 0 -6, ठीक है। और b बराबर दिया है 2 0 3 4 6 -2 5 7 -1, ठीक है। तो a माइनस बी ज्ञात करना है हमें, a माइनस बी अंतर। तो यहाँ पर लिख लो अभी को 1 3 4 -1 2 5 -7 0 -6, ठीक है। और घटा रहे हैं तो घटाव का चिन्ह 2 0 3 4 6 -2 5 7 -1, ठीक है। अब देखिए हम इसको एक एक लिख के दिखाते हैं। 1 में ले 2 जाएगा तो 1 -2, 3 में ले 0 जाएगा तो 3 -0, 4 में ले 3 जाएगा तो 4 -3, -1 ई -4, -1 बीच में माइनस है और फिर 4 2 -6 5। अब देखिए ई 5 बीच में माइनस और फिर ई माइनस, ठीक है। -7 और बीच में माइनस और 5 0 -7 -6 माइनस और -1, ठीक है। अब जो मतलब घटाइए, 1 में से 2 जाएगा, यहीं पर घटाते हैं। 1 में से 2 जाएगा तो -1, 3 में से 0 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, -1 और -4 -5, 2 में ले 6 जाएगा -4। अब देखिए 5 ई माइनस प्लस, तो 5 2 7, -7 -5 -12, 0 में ले 7 जाएगा -7, -6, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1 तो -5। ये आ गया अभियोग का अंतर 3 गुणे 3 कोटि का, ठीक है। तो आप इसको देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। हम मिक्स कर दें, इसका मिक्स। देखिए आपको जैसे मान लीजिए अभी दे दिया जाएगा ए इंक नया का, अभी ए बराबर 1 2 3, ठीक है, 5 7 2 और बड़ा ले लें, लीजिए 1 2 1, ठीक है।
और आपको एक अवयव बी रहेगा, 1 0 1 2 3 4 5 2 1, ठीक है। और एक अवयव ले लेते हैं सी बराबर, सी बराबर रहेगा 1 0 2 5 7 3, माइनस में ले लेते हैं इसको, 6 8 4, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकता है। एक तो यहाँ से अवयवों का योग पूछ सकता है, जिस पर हम सवाल बना चुके हैं। ऐसे पूछ देगा a प्लस बी माइनस सी बराबर वाट। और सवाल पूछता है कि 3a, या पूछ देगा तीसरा क्वेश्चन 4c, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, मतलब इसी तरह का और सारा क्वेश्चन पूछता है। तो हम इसको बनाते हैं पहला से। देखिए a प्लस बी माइनस सी, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, कोष्ट के अंदर वालों को। पहले हम इसको दोनों मिला के एक अवयव बनेगा, a और b को जोड़ देंगे तो एक नया अवयव बन के आएगा, और उस नया अवयव में से इसको हम घटाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब इसको सॉल्व करना होगा तो हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले a प्लस बी वाला, 1 2 3 5 7 2 1 2 1, ठीक है। प्लस 1 0 1 2 3 4 5 2 1, ठीक है। और हम इसके जगह पर सी का मान रख लेते हैं, 1 0 2 5 7 -3 6 8 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2 2 0 2 3 1 4 5 2 7 7 3 10 और 2 4 6 1 5 6 2 2 4 1 1 2, ठीक है। अब घटाते हैं इसमें से, माइनस 1 0 2 5 7 -3 6 8 4, ठीक है। ये सब ज्ञात करना है, अभी इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको तब तक मिटा देते हैं। अब इसको घटाइए, 2 में ले गया 1, 2 में ले 0 गया 2, 4 में ले 2 गया 2, 7 में ले 5 गया 2, 10 में ले 7 गया 3, 6 में ले 3 गया, माइनस माइनस प्लस, तो 6 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा ये। 6 में ले 6 गया 0, 4 में ले 8 गया -4, 2 में ले 4 रहेगा -2, ठीक है। मतलब हमारा कहने का है, कभी भी ऐसा सवाल है तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे जो नया अवयव बनता है इसमें से सी को हटाते हैं, ठीक है। इसमें से सी को हटाते हैं, तो हम ये दोनों को जोड़े हैं, a प्लस बी को, यहाँ से ई वाला, और इसमें से इस सी को घटाएं। 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया, सॉरी 2 में से 0 गया
2, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 6 में से मतलब 6 ई माइनस प्लस, तो 6 3 9, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 8 गया -4 और 2 में से 4 गया 2 माइनस में। ठीक है, तो ऐसे सवाल मतलब एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। ऐसा हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं, कल से हम एनसीईआरटी के सवाल बनवाएंगे। आगे देखते हैं, एक बार देख लीजिए इसको। देखिए इसी पर इसे आपको मिल जाए क्वेश्चन नंबर 2 क्या था 3a, तो 3a बराबर 3 इंटू 1 2 3 5 7 2 1 2 1। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये जो 3 है ना इसके प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। प्रत्येक अवयव मतलब 3 का गुणा 1 से भी होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिल्ली के 9, 3 पाँचे 15, 3 साते 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए इसके बाद एग्जांपल क्या लेते हैं हम, तीसरा नंबर 4b, तो हम 4 का गुणा प्रत्येक अवयव से करेंगे b के। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 4b बराबर 4 एकम 4, अच्छा उधर लिख लेते हैं 4 एकम 4, 4 का गुणा 0 से होगा 0, 4 का गुणा 1 से होगा फिर 4, 4 का गुणा 2 से होगा 8, 4 का गुणा 3 से होगा 12, 4 का गुणा 4 से होगा 16, 4 का गुणा 5 से होगा 20, 4 का गुणा 2 से होगा 8, 4 का गुणा 1 से होगा 4। समझ में आ रहा है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखिए, इसको देख लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए आपसे इसी पर क्वेश्चन पूछ देगा, इसी पर बनाते हैं। देखिए 3a का मान लाए हम और 4b का मान ही लिखा है, और आपसे क्वेश्चन पूछ दे यहाँ पर कि 3a माइनस 4b, ठीक है, स्मॉल b लिख रहे हैं कैपिटल B। तो 3a का मान कितना है, 3a का ई वाला 3 6 9, ठीक है, 15 21 6 3 6 3, और 4b का मान कितना है 4 0 4 8 12 16 20 8 4। ठीक है, अब इसमें से हम घटा लेते हैं। 3 में ले 4 जाएगा -1, 6 में ले 0 जाएगा 6, 9 में ले 4 जाएगा 5, 15 में ले 8 जाएगा 7, 21 में ले 12 जाएगा 9, 6 में ले 16 जाएगा -10, 3 में ले 20 जाएगा -17, 6 में ले 8 जाएगा -2, और 3 में ले 4 जाएगा -1। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल पूछता है। आ रहा समझ में। मतलब आपको दे देगा 3a का मान, ऐसे ABC का मान दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि 3a माइनस 4b ज्ञात करें, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे 3a फिर 4b और तब इसको घटाएंगे। ना तो डायरेक्टे कर सकते हैं, यहाँ से 3a निकालेंगे और माइनस फिर 4b और घटा लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे अवयवों के योग और अवयवों के अंतर पर सवाल आते रहते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। आगे देखते हैं। अब इस पर कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं।
ए बराबर दिया है 2 4 6 8, बी बराबर दिया है 1 3 5 7, ठीक है। और होमवर्क ले लीजिए, आपको ज्ञात करना है 5A माइनस 6B, दूसरा A माइनस B, तीसरा A प्लस B, चौथा 4A माइनस 5B, 5B माइनस 2A। इतना आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। आगे हम कल पढ़ेंगे अवयवों का गुणा, ठीक है। अगर आपको सेशन समझ में आता है तो सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा चैनल को शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि नया नया चैनल है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम लोग वीडियो देते रहेंगे फ्री में, पूरा का पूरा कंटेंट फ्री रहेगा। बस आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा बुक पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू।